दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले की वो घटना याद है जब रोहतक के अंदर इनेलो प्रदर्शन कर रही थी, डीसी को ज्ञापन देना था और जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो अभय चौटाला जी ने लाउड स्पीकर पर ये कहा था डीसी को संबोधित करते हुए, रोहतक डीसी को संबोधित करते हुए कि मैं अभय चौटाला बोल रहा हूँ और मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि 5 मिनट में खुद आके न ये ज्ञापन ले लो और नहीं तो जानते होगे कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों, उन्होंने इतना ही कहा था तो 5 मिनट छोड़िए, 1 मिनट के अंदर अंदर रोहतक के जो डीसी थे ना, वो खुद ज्ञापन लेने के लिए अभय चौटाला जी के पास आ गए और उन्होंने खुद एश्योरेंस दिया कि ये ज्ञापन मैं खुद सीएम तक भेजूंगा इस चीज को। अन्यथा जितने भी ज्ञापन होते हैं वो रद्दी की टोकरी में, मोस्टली रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। ये लगभग प्रशासन का एक ये रवैया होता है। तो इससे दोस्तों ये चीज तो पता चलती है कि जो पकड़ या दबंगई कहिए या जो ताकत कहिए वो अभय चौटाला जी के अंदर है, वो और किसी भी नेता के अंदर नहीं है। और इसका जो दूसरा प्रमाण मिलता है अभी पानीपत के अंदर, पानीपत में जो पानीपत के जिलाध्यक्ष इनेलो के अगर थे, उनके भाई का किडनैप कर लिया था और वो आपसी रंजिश में किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया था। तो लेकिन जब उनका किडनैप हुआ तो इनेलो के जितने भी वर्कर थे वहां पर अभय चौटाला जी खुद नहीं गए थे, सिर्फ अपने वर्करों को ही भेजा था और एक बार वर्करों ने जाकर ने डिमांड रखी थी कि इन किडनैप जिन्होंने भी किडनैप किया उनको पकड़ा जाए और उसको बरामद किया जाए। हालांकि उससे पहले वो उनका इनेलो नेता के जो जिलाध्यक्ष थे उसके भाई का वो मर्डर कर चुके थे, लेकिन कम से कम 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ लिया गया। तो ये खौफ है दोस्तों प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर। अन्यथा आज आप देखिए, आज सरेआम कत्ल होते हैं, सरेआम अपहरण होते हैं, सरेआम बलात्कार होते हैं और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं करती। करती है तो बहुत लचर कार्रवाई करती है, बहुत देर से कार्रवाई करती है और वो भी कोई प्रेशर आता है तो। और नहीं तो आज पुलिस का जो रवैया है, आपने पीलू खेड़ा का वो कांड देखा होगा जब घर से 5-7 लड़के एक लड़की को उठा ले गए, किडनैप कर ले गए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, सब कुछ हो गए और उन माँ-बाप को धक्का-मुक्की करके ज़बरदस्ती उठा के ले गए। और उसके बावजूद भी पुलिस ये कह रही है कि ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है, यानी किस तरह से उसके पुलिस ने घुमाया, एक माँ-बाप की बेइज़्ज़ती हुई और उल्टा माँ-बाप को प्रेशराइज़ किया गया उस मामले में कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की ने तुम्हारे खिलाफ दिए या इसको समझौता कर लो। कहने का मतलब ये है, ये पुलिस का जो रवैया है ये आज की सरकार के अंदर है। और आज की सरकार के जो मुखिया हैं, या तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं है और जब प्रदेश के मुखिया की भी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो पुलिस तो फिर अपने आप उसी हिसाब से काम करेगी। तो उसी का खामियाजा होता है कि आज अपराध के मामले में हरियाणा पूरे देश में सबसे नंबर 1 है और यहाँ पर कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन ऐसे में अगर कोई एक ऐसा नेता होता है जो पुलिस जिससे इतना खौफ खाती हो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आम पब्लिक के लिए ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर क्राइम की कोई भी वो होगी तो आम पीड़ित व्यक्ति अगर वो उन तक जाएगा या अपनी शिकायत भेजेगी, तो पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी और उसके अंदर जो अपराध की संख्या वो कम होगी और आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और ये सिर्फ अभय चौटाला जी के उसमें नहीं, ओम प्रकाश चौटाला जी की भी जब सत्ता हुआ करती थी, बल्कि सत्ता के बाद भी इन लोगों का, जो अभय चौटाला जी का और ओम प्रकाश चौटाला जी का जो प्रभाव था वो पुलिस प्रशासन के ऊपर या और जो दूसरा प्रशासनिक अमला होता है उसके ऊपर साफ दिखाई दिया करता। एक बार मैंने पहले भी घटना बताई थी कि रोहतक के अंदर एक बार एक किसी कार्यकर्ता को पकड़ लिया था, तो वो छोड़ नहीं रहे थे उसको कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता की जो इमेज थी वो थोड़ा दूसरी तरह की थी रोहतक की। और इनेलो की जो वहाँ लोकल इकाई थी वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो एसपी ने साफ मना कर दिया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जब उन्होंने ये कहा कि ठीक है नहीं छोड़ें तो मैं ओम प्रकाश चौटाला जी से बात करवाता हूँ, और ओम प्रकाश चौटाला जी को फ़ोन मिला के सिर्फ एक बार कहा था कि जी ये हमारा कार्यकर्ता है और इसको छोड़ दिया जाए। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बार सिर्फ ये कहा था, यही डायलॉग बोला था कि एसपी जानते हो तुम मैं कौन हूँ? वो और 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को, इनेलो के कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया था। तो ये प्रशासन के अंदर जब तक दोस्तों इतना मजबूत नेता नहीं होगा, तब तक पुलिस प्रशासन काम नहीं करता, ये पक्का है। और पुलिस प्रशासन अगर इस तरह के मुख्यमंत्री होंगे तो पुलिस अब सीधी रहेगी अब उसमें, और पुलिस आम आदमी की सुनवाई भी करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कब अभय चौटाला के पास शिकायत पहुँच जाए और कब, क्या पता कब 39 छितर लग जाए या कब उस व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए, कब टर्मिनेट हो जाए, कब वो हो जाए। तो एक मानसिक प्रेशर रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा और ये आम आदमी के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद
जो अपराध है ना आजकल उनका पैटर्न देखिए थोड़ा-सा। उनका पैटर्न ये है कि जेल में बैठे ज़्यादातर गैंगस्टर जेल से ही ऑपरेट करते हैं और किसी को भी फिरौती माँगते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं या और कुछ कर देते हैं तो बाद में पता चलता जाँच के बाद पता चलता है, नहीं तो वो आम नए-नए बच्चों को पकड़ते हैं। नए-नए बच्चों का पता नहीं होता कौन अपराधी है, कौन नहीं। वो अपना वो करके निकल जाते हैं क मर्डर करके, शूट आउट करके या वो करके निकल जाते हैं। तो इस मामले में चाहे अभय चौटाला जी का भी रोल होगा, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएँ या इस तरह की जो तरीका है, कार्यशैली है अपराधियों की वो रुक पाएगी। और वैसे भी है कि पीछे से मैंने देखा था मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि अभय चौटाला जी ने खुद ये कहा है कि मुझे धमकी दी है किसी अपराधी ने। तो जब अपराधियों का इतना खौफ हो चुका है कि वो अभय चौटाला जी तक को धमकी दे सकते हैं, तो फिर अभय चौटाला जी ने वो कहा था कि मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं अपराध खत्म कर दूँगा और मैं करप्शन खत्म कर दूँगा। और एक चीज़ और कही थी, वो क्या खत्म करना है, लेकिन एक बात बताइए, जब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो अभय चौटाला जी तक को धमकी दे सकते हैं, तो ये तो पक्का है कि अभय चौटाला जी अपराध को तो खत्म कर नहीं सकते। और रही बात करप्शन की, तो एक बार फिर से मैं पीलू खेड़ा वाले मामले को ही कहना चाहूँगा कि ये जो पीलू खेड़ा वाला मामला हुआ, घर से लड़की को उठा के ले गए, वो बाकी वो जो थे, आप क्या सोचते हैं, क्या इसके अंदर कोई ना कोई पुलिस का निजी फ़ायदा नहीं दिखाई देता? क्या को टोटल जो परिस्थिति है उससे लगता नहीं कि पुलिस किसी निजी फ़ायदे के लिए इस चीज़ के ऊपर दबाव डाल के ना उस और वो जो गरीब माँ-बाप थे उनके ऊपर दबाव डाल के इस तरह के मामले को वो ख़त्म करना चाह रही। तो क्या इस तरह का जो पुलिस का जो आंतरिक वो है पैसे कलेक्ट करने की या और कोई वजह से, तो क्या अभय चौटाला जी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ख़त्म कर पाएँगे। और जब अपराध ख़त्म नहीं होंगे, इस तरह की पुलिस की या दूसरे डिपार्टमेंट की वो ख़त्म नहीं होगी। और करप्शन तो आज इतना हर आदमी के रग-रग में, नस-नस में बस चुका है कि लोग खुद ही पैसे दे के अपने काम करवाते। तो ऐसे में ये संभव लगता ही नहीं कि अभय चौटाला जी करप्शन को रोक पाएँगे, गुंडागर्दी को रोक पाएँगे। और जब अगर वो रोक ही नहीं पाएँगे और अपराधी जब उनको भी धमकी दे सकते हैं, तो फिर ये कहना कि मैं करप्शन को रोक दूँगा, और ये कदम मुझे लगता है दोस्तों कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा है। और अगर वो अपराध को रोक ही नहीं सकते, करप्शन को ही रोक नहीं सकते, तो फिर हरियाणा में किसी का भी राज हो, चाहे अभय चौटाला जी का हो, अजय चौटाला जी का हो, भूपेंद्र हुड्डा जी का हो, दूसरी पार्टी का हो या फिर बीजेपी का ही क्यों ना हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो राज तो किसी का भी हो, आम आदमी ने तो इसी तरह से असुरक्षित रहना, आम आदमी के साथ इसी तरह की वारदात होती रहेंगी, चाहे किसी का भी राज आ जाए। खैर दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। ये ज़रूर है कि प्रशासन के ऊपर अभय चौटाला जी का जो दबाव है, खौफ है, वो ज़रूर है। और ये मैं इस चीज़ को एक पॉज़िटिव सिंबल मानता हूँ कि पुलिस जो है वो बगैर दबाव के काम नहीं करती आज के दिन। और जब उसको ये पता चल जाए कि प्रदेश का मुखिया की रुचि नहीं है, तो फिर पुलिस दोस्तों आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं होता। तो कम से कम मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह के जो मजबूत नेता है, अभय चौटाला जैसे नेता हैं, कम से कम वो पुलिस दबाव में ज़रूर रहेगी, अपराध रुको या ना रहो, लेकिन पुलिस का एक्शन ज़रूर लेगी उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप वो समझ गए होंगे। और आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।